हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मशरूम का जो खेती हमारा जो टॉपिक चल रहा था। हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मशरूम कल्टीवेशन जो हमारा चल रहा था उसमें हमारा अगला जो टॉपिक है डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल मेथड ऑफ मशरूम, यानी मशरूम में लगने वाले हानिकारक रोग एवं कीट नियंत्रण की विधि के बारे में आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजीज कंट्रोल मेथड, यानी कि मशरूम में लगने वाले हानिकारक रोगों के बारे में हम जानेंगे। तो मशरूम में जो सबसे पहला जो रोग लगता है वो होता है सिबिरिना रॉट। सिबिरिना रॉट ये जो बीमारी है वो बीमारी का नाम है। जो ये बीमारी है वो मुख्य रूप से फंगस के द्वारा होने वाला बीमारी है। फंगस का मतलब होता है फफूंद। फफूंद ही एक प्रकार का मशरूम है, लेकिन फफूंद ही मशरूम को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करता है। तो ये जो मशरूम है वो किस फंगस से होता है, तो उस फंगस का नाम है सिबिरिना फ्यूजिकोला। सिबिरिना फ्यूजिकोला नामक फंगस है, जिसके वजह से मशरूम में पहला रॉट लगता है सिबिरिना रॉट। इसका कारण यह है कि अगर आप मशरूम की विलंब से तोड़ाई करेंगे, यानी मशरूम निकल करके तैयार हो चुका है, आप अब उसको तोड़ने में अगर आप देरी कर रहे हैं तो उस स्थिति में सिबिरिना रॉट नामक दवाई मतलब रोग लग सकता है। अब सिबिरिना रोग अगर लग गया तो हमको इससे बचाने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि सिंचाई कम करें। यानी कि जो आप मशरूम का फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कम से कम सिंचाई की आवश्यकता। देखिए, पहले तो 10 दिन में जो पहला आप मशरूम का स्पॉन या बीज डालने के बाद पॉलीथीन के बैग में रखे हैं उसमें पहला 10 दिन में बिल्कुल भी सिंचाई मत करिए। 18 दिन में मशरूम मतलब निकलना चालू हो जाता है, मतलब तोड़ाई योग्य होना चालू हो जाता है। 10 दिन में माइसीलियम एकदम कवक जाल पूरा बना देता है। अब 13-14 दिन में मशरूम का स्पॉन निकलना चालू होता है। उस स्थिति में 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वरना इसमें सिंचाई मत डालिए। तोड़ने के बाद सिंचाई करिए। तो ये सिंचाई कम करना चाहिए। अगर फिर भी यह रोग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है तो आप क्या करिए, जिस कक्ष में मशरूम को उगाए हैं उस कक्ष में फार्मालिन सॉल्यूशन का स्प्रे कर दीजिए। अब मशरूम के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, आप उस कक्ष में स्प्रे कर दीजिए ताकि इसके महक से कुछ हद तक सिबिरिना रॉट भाग जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला जो बीमारी है उसका नाम है भूरा सड़न रोग। भूरा सड़न रोग ये भी एक प्रकार का फंगस से होने वाला हानिकारक बीमारी है, फफूंद से होने वाला बीमारी है। किस फफूंद से होता है? ग्लाइक्लेडियम डॉलिकस नामक फंगस के द्वारा होता है। और ये इफेक्ट कहां पर करता है? पिन हेड पर, यानी ये जो छतरी आकार है उसके ऊपर ये अटैक करना चालू करता है। क्या होता है, सबसे पहले इसका जो छतरी नुमा आकार है उसको कर देगा भूरा, और धीरे धीरे उसको क्या करना चालू कर देगा? सड़ाना चालू कर देगा। भूरा रंग होने के बाद अगर मशरूम सड़ता है तो उसको बोलेंगे भूरा सड़न रोग। इसके लिए आप सिंचाई कम कीजिए। अगर बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं तो बीमारी का सामना करना पड़ेगा। सिंचाई कम करिए और जिस कक्ष में आप मशरूम उगाए हैं वहां पर साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे से साफ सफाई रखते हैं तो ये बीमारी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरा जो मशरूम है उसका नाम है इंकैपस, और यह बीमारी के संज्ञा में आता है, लेकिन यह अनचाहे खरपतवार होते हैं। अनचाहे खरपतवार होते हैं, यानी हम उगाना चाहते हैं मशरूम, लेकिन मशरूम में जो अवांछित पदार्थ बिना बोए जो उगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनचाहे मशरूम का खरपतवार। तो मशरूम का खरपतवार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंकैपस। ये क्यों उगता है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में कि मशरूम का अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अगर कक्ष का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो आपके जो मशरूम का बैग है उसमें इंकैपस उगेगा। और अगर 32 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं तो आपके जो मशरूम है उसमें इंकैपस का प्रकोप नहीं पड़ेगा। अगला है पिन हेड सूखना। अब इसका भी जो बीमारी है, ये भी जो बीमारी है एक किसके ऊपर लगेगा? छतरीनुमा आकार पर लगेगा। अब क्या होगा, मैं आपको इससे पहले के वीडियो में बताया कि मशरूम को अगर आप चाहें तो अंधेरा वाले कक्ष में उगा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश मशरूम के ऊपर पड़ा तो मशरूम का जो पिन हेड है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सूखना चालू हो जाएगा। आप मशरूम में जो सिंचाई का जल डालेंगे उसमें गर्म जल बिल्कुल भी ना हो, वरना इससे भी मशरूम का जो पिन हेड है वो सूख जाएगा। इसके लिए आप क्या करें? मशरूम को क्या करेंगे?
ऐसा जगह में उगाएंगे जहां सूर्य का प्रकाश न पड़े और हवा के विपरीत दिशा, यानी कि हवा भी, खिड़की वगैरह भी नहीं होना चाहिए ताकि हवा उस पर प्रवेश न कर सके। तो साफ सफाई और सिंचाई, यही सब चीजों को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मशरूम में लगने वाली बीमारी से आप निपट सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इंसेक्ट कंट्रोल मेथड, यानी मशरूम में लगने वाले हानिकारक कीड़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला जो मशरूम है, मशरूम में जो कीट लगता है उसको बोलता है मशरूम फ्लाई, यानी मशरूम में लगने वाली मक्खियां। अगर मशरूम में मक्खी लग जाएगी तो मक्खी क्या करेगा, मशरूम का रस को चूस लेगा, पी जाएगा, तो मशरूम जो अच्छा मैच्योर रहेगा वो धीरे धीरे सूख जाएगा। अगर सूख जाएगा तो उसको मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं। तो ऑयस्टर मशरूम में इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.1% मैलाथियान जो दवाई है इंसेक्टिसाइड, इस दवाई का स्प्रे करेंगे मशरूम के ऊपर। ठीक, आगे बढ़िएगा। मशरूम माइट्स का मतलब होता है मकड़ी भी मशरूम को नुकसान पहुंचाती है। ये क्या करता है, मशरूम के ऊपर बैठकर मशरूम के रस को चूस जाती है, जिससे मशरूम का जो रंग है वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मशरूम लाल हो गया या अन्य कलर में हो गया तो मशरूम को कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का जो रंग होता है वो टोटली सफेद होता है, क्रीमी कलर का रहता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें मशरूम को रंग को परिवर्तित कर देता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लूमेंडामाइट या कैलथेन नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। कैलथेन नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा। मशरूम निमाटोड्स का मतलब होता है सूत्रकृमि, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो धागेनुमा संरचना बनाता है। ये क्या करेगा, मशरूम में पूरा जाल बनाना चालू कर देगा, एक दूसरे से ज्वाइंट करना चालू कर देगा, मशरूम को सुखाना चालू कर देगा, मशरूम का रस खत्म करना चालू कर देगा। तो ये बीमारी उस जगह पर होती है जहां पर मशरूम को जमीनों में लगाया जाता है। अगर आप मशरूम को पीपी पॉलिथीन बैग में अगर लगाते हैं या लकड़ी में ऊपर लगाते हैं तो इस बीमारी का, इस कीट का प्रकोप नहीं पड़ेगा, इस बीमारी का भी प्रकोप नहीं पड़ेगा। तो यही था आपका मशरूम में लगने वाले हानिकारक रोग और कीट का नियंत्रण। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।